बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वेलकम बैक है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10th क्लास का जो 2025 का बायो का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर शेयर करूँगा। गेस्ट पेपर को डिस्कस करने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि सबसे पहले आप पेपर स्कीम को देखते हुए अपने जो है वो 4 चैप्टर लाजमी तैयार करें। पेपर स्कीम की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं कि कौन से 4 चैप्टर हैं जिनको आप तैयार करके 40+ मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप उस हवाले से अपनी तैयारी पूरी करें। बट इन केस अगर आपकी तैयारी नहीं है और आप बायो के पेपर के लिए परेशान हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा शॉर्ट और लॉन्ग, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पास्ट 5 साल जो बोर्ड के पेपर हैं, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, गुजरांवाला, इनके अंदर ये क्वेश्चन बारहा मतलब बारी जो है वो रिपीट हुए हैं। तो इस बार भी इंशाल्लाह आपको बोर्ड के पेपर के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर है चैप्टर 10 गैसियस एक्सचेंज, उसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन या इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में भी आ सकता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई, नेम्स ऑफ एलर्जेंस दैट काज अस्थमा। ठीक है, डबल नमूनिया की तारीफ़ है। पैसिव स्मोकिंग से क्या मुराद है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी मरतबा बोर्ड पेपर के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूज़ में डिफरेंस है। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, यानी ये लंग्स को कैसे प्रोटेक्ट करती है, इस तरीके से सवाल इसके बारे में पूछा गया है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग या टीथ के ऊपर, दांतों के ऊपर स्मोकिंग के क्या असरात हैं। साउंड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स क्या है या वॉइस बॉक्स से साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, या वॉइस बॉक्स में वोकल कार्ड्स का क्या काम है। ये 3 तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है। स्टोमेटा और लेंटिसेल्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद आपका जो चैप्टर 11 है होम्योस्टेसिस, उसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, इंसान का जो यूरिनरी सिस्टम है उसके कौन कौन से हिस्से हैं। हाइड्रोफाइट्स की 2 करैक्टरिस्टिक या उनके अंदर 2 अडाप्टेशंस के बारे में पूछा जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन में डिफरेंस है। डायलिसिस क्या है, इसकी टाइप्स के नाम, या पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस में फ़र्क जो है वो आपने कर लेना है तैयार। किडनी फेलियर के काजेज़ क्या हैं। उसके बाद लिथोट्रिप्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है बोर्ड के पेपर में रिपीट होता है। गुटेशन की तारीफ़ है। ओस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन में फ़र्क। ट्रांसपायरेशन की तारीफ़ है। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से क्या मुराद है, या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सवाल पूछा जाता है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला चैप्टर, इसमें से नर्व की डेफिनेशन है और इसकी जो 3 टाइप्स हैं, मिक्स्ड नर्व, मोटर नर्व और जो हैं ये, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। इनमें फ़र्क भी आ जाता है। रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन की तारीफ़, इनवॉलंटरी एक्शन क्या है, थैलेमस का फंक्शन या हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है। उसके बाद रिसेप्टर और इफेक्टर में फ़र्क, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन में फ़र्क, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स में डिफरेंस। उसके बाद कोऑर्डिनेटर से क्या मुराद है, इसकी एक एग्जांपल दें। गैंग्लियन से क्या मुराद है, और मिक्स्ड नर्व, ये मैंने आपको पहले ही नर्व्स की डेफिनेशन में बता दिया। हाउ एयर मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी, कान जो है वो बॉडी का, जिस्म का जो बैलेंस है उसको कैसे मुतवाज़न रखते हैं। साल्टेटरी नर्व इम्पल्स से क्या मुराद है। स्पाइनल कॉर्ड के 2 मेन फंक्शन लिखें, और फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रम जो है इसके 2 फंक्शन लिखें। उसके बाद सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है। रोल ऑफ स्केल्टन, सबसे पहले स्केल्टन की तारीफ़ या इसका क्या किरदार होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है स्पोर्ट में। उसके बाद जो है वो हिफाजत में ये जो है अमल दरामद होता है। उसके बाद कॉन्ड्रोसाइट और ओस्टियोसाइट की तारीफ़ है। टेंडन्स और लिगामेंट्स में फ़र्क है। कम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन का। एंडो और एक्सोस्केलेटन का फ़र्क, ये भी अक्सर जो है बोर्ड के अंदर आता है। ओस्टियोप्रोसिस और आर्थराइटिस में फ़र्क या इनकी डेफिनेशंस, और आर्थराइटिस की जो टाइप्स हैं, रीमेटाइड आर्थराइटिस और गाउट, इसमें क्या फ़र्क है। एंटागोनिज़म की तारीफ़ है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन या फ्लेक्सर मसल एक्सटेंसर मसल की डेफिनेशन है। और ओरिजिन एंड इंसर्शन में क्या फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की तारीफ़ है। ग्राफ्टिंग और कटिंग कैसे की जाती है। क्लोनिंग की तारीफ़ करें। क्रॉस पॉलिनेशन की तारीफ़ करें। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड के पेपर्स में आता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्या मुराद है। 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क। बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में कैसे होती है, या प्लेनेरिया में पूछा जा सकता है। कोम्स और बल्ब्स में क्या फ़र्क है। उसके बाद पोलिनेशन की तारीफ़,
हाइलम और माइक्रोपाइल, इसमें क्या डिफरेंस होता है, सकर्स क्या है, इसकी मिसाल दें, और इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या फ़र्क है। उसके बाद इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तारीफ़ है, जीन्स और अलील्स में फ़र्क, को डोमिनेंस की तारीफ़, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में फ़र्क आ जाता है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से क्या मुराद है, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील में क्या फ़र्क है, मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन के दो मेन सोर्स, ये बहुत मरतबा बोर्ड पेपर के अंदर सवाल आता है, इसको अच्छे से कीजिएगा। व्हाट इज़ मेंट बाय पुनिट स्क्वायर, मेंडल के दोनों लॉज, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनकी तारीफ़, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में फ़र्क, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में फ़र्क, जीनोटाइप और फिनोटाइप में फ़र्क, ब्रीड्स और वैरायटीज़ में क्या फ़र्क है, और ट्रेट की क्या डेफिनेशन है, एक मिसाल दें। उसके बाद है मैन एंड इज़ इन्वायरमेंट, इसमें आपके पास बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का डिफरेंस आ जाता है, इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में फ़र्क है, प्रोड्यूसर और डीकम्पोज़र से क्या मुराद है, ओमनीवोर्स कौन होते हैं, एक मिसाल दें, एसिमिलेशन की तारीफ़ करें, यूट्राफिकेशन की तारीफ़ करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसिमिलेशन और यूट्राफिकेशन। उसके बाद सक्करफिश और शार्क में क्या रिलेशनशिप है, प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या फ़र्क है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या मुराद है। उसके बाद पोल्यूटेंट्स की दो टाइप्स के नाम लिखें, फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है, एक पायरामिड्स ऑफ बायोमास या पायरामिड ऑफ नंबर, इनकी तारीफ़ें कर लीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड लास्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें जो इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग की तारीफ, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये क्या है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड ऑफ मेडिसिन में क्या रोल है, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन की डेफिनेशन है, बैच और कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में फ़र्क, उसके बाद फर्मेंटेशन की तारीफ और रिकम्बिनेंट डीएनए से क्या मुराद है, ठीक है। फार्माकोलॉजी आखिरी चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है उसमें मेडिसिनल और एडिक्टिव ड्रग्स का डिफरेंस है, बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स में फ़र्क है, एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक्स में फ़र्क है, एनाल्जेसिक्स क्या है, फार्मास्यूटिकल ड्रग क्या है, वैक्सीन की तारीफ़, एंटीजन और पैथोजिन की तारीफ़ है, हेलोसिनोजिन्स के ह्यूमन हेल्थ पे दो असरात और टेट्रासाइक्लिन्स क्या हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो हर चैप्टर से मैंने जो है डिराइव किए हैं, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके 5 साल बोर्ड पेपर्स में प्रीवियस में आए हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें जो आपकी बुक में इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है एक्सप्लेन द ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम रिपीट होता है। और हेलोफाइट्स और जीरोफाइट्स में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट लिखें, मुताबिकतें क्या क्या होती हैं। स्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। जॉइंट्स और उसकी टाइप्स ये आपको अच्छे से हिफ्ज़ होनी चाहिए, ये बहुत मरतबा रिपीट होती हैं। कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं, हायालिन, इलास्टिक और जो तीसरी है, ये आपको कार्टिलेज की टाइप्स याद होनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ बडिंग और बाइनरी फिशन का प्रोसेस, ये यीस्ट में जो बडिंग का प्रोसेस है ये अक्सर पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। फर्मेंटेशन के एप्लीकेशन या एडवांटेजेस हैं। उसके बाद नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इसमें लूप ऑफ हेनले वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक स्टेप्स, इस चैप्टर में से ये लॉन्ग क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। मेजर कैटेगरीज ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स, ये क्या है। एक्सप्लेन मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन कैसे काम करती है। एनी 4 अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के 4 फ़ायदे लिखेंगे या क्या क्या अचीव इसने किया है। उसके बाद डाइकॉट सीड की जो डायग्राम है उसको ड्रा और लेबल करें और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को एक्सप्लेन करें। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ रैबिट, ठीक है। और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन थे आपके, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। एमसीक्यूज़ के लिए चैप्टर के एंड पे कुछ एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं हर के, वो आपने तैयार करने हैं। चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करें और पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। तो इस गेस्ट पेपर को मैंने आपको स्टार्ट में कहा, पहले आप अपनी रिवीजन करें, फिर आप इस गेस्ट पेपर को अच्छे से तैयार करें। इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब करे और बायो के पेपर में आपको जो है जितने आप मार्क्स चाहते हैं आपको उतने मार्क्स मिलें और आपको भरपूर तैयारी हो। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। कमेंट में भी आमीन लिखिएगा और इसके अलावा अगर कोई सवाल या कोई परेशानी हो तो वो भी आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी जितनी हेल्प कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।